हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को गुणनखंड समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जान लें कि गुणनखंड क्या होता है। आइए हम देखते हैं। अगर कोई संख्या 15 है, 15 मान लीजिए एक संख्या है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो यानी 15 का एक गुणनखंड 3 है और 15 का दूसरा गुणनखंड 5 है। अर्थात यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है तो उनमें से प्रत्येक संख्या को हम उस मूल संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो मूल संख्या 15 है, 15 का 3 एक गुणनखंड होगा, 15 का 5 गुणनखंड होगा। उसी तरीके से कोई बीजी व्यंजक दिया गया है, मान लीजिए 3ab कोई बीजी पद है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे a गुणे b। तो इस तरीके से 3ab का एक गुणनखंड होगा, a 3ab का दूसरा गुणनखंड होगा, b 3ab का तीसरा गुणनखंड होगा। अर्थात गुणनखंड को हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि कोई व्यंजक 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है तो उनमें से प्रत्येक व्यंजक उस मूल व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। अर्थात ये मूल व्यंजक यहाँ पर 3ab है और यह 3 गुणे a गुणे b 3 व्यंजकों के गुणनफल से मिलकर के बना है, इसलिए 3 इसका एक गुणनखंड होगा, a गुणनखंड होगा, b गुणनखंड होगा। आशा करता हूं कि गुणनखंड की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। तो गुणनखंड करने के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि गुणनखंड हम कॉमन लेकर के कैसे करते हैं। अगर कई पद दिए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे व्यंजक हैं जो कॉमन हैं, तो उनका गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सवाल हम साधारण सा सवाल ले लेते हैं। px प्लस qx, px प्लस qx, ये हमारा द्विपद का एक व्यंजक है। इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। का गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। तो इस तरीके से सवाल हमारे दिए रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x एक ऐसा व्यंजक है कि जो कि पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है। तो यह कॉमन लेकर के गुणनखंड इसका हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो पद सब में रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले करके जिस पद को कॉमन लिया जाता है उससे बारी बारी से प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। अब यहाँ px में जब x से भाग देंगे तो ये हमारा p यहाँ बचेगा, और प्लस अब इसमें जब x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर q बच जाएगा। तो जो बचता है उसको हम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। अर्थात px प्लस qx बराबर x ब्रैकेट में p प्लस q, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा माना जाएगा। अर्थात px प्लस qx का एक गुणनखंड x होगा और दूसरा गुणनखंड p प्लस q होगा। इस तरीके से कॉमन लेकर के हम किसी भी व्यंजक का गुणनखंड कर सकते हैं। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, 4a माइनस 8b। यहाँ पर 4a माइनस 8b। अब यहाँ देख रहे हैं 4 और 8 में। 4 एक ऐसी संख्या है जो कि इसमें भी है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 ये लिख सकते हैं इसको, तो ये इसमें भी शामिल है। तो जो संख्या सब में शामिल रहती है यानी कॉमन रहती है, अब इसको हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 इसको बाहर कर लेंगे। अब जो बाहर करते हैं उसी से भाग देते हैं। अब इसमें भाग देंगे तो a आएगा, और इसमें जब भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा 2b। तो a माइनस 2b, अर्थात 4a माइनस 8b का एक गुणनखंड 4 होगा और दूसरा गुणनखंड a माइनस 2b होगा। यहाँ पर हम संख्या को लिख सकते हैं 8 को, 8 बराबर 2 गुणे 4। अब हमने जब 4 से भाग दिया तो ये 2 हमारा बचा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जिस भी संख्या या व्यंजक को कॉमन लिया जाता है उससे प्रत्येक पद में भाग देते हैं, जो बचता है उसको हम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये 3a स्क्वायर बी माइनस 1 पावर 4, 3a स्क्वायर बी माइनस 1 पावर 4। कॉमन लेकर के किसी भी व्यंजक का गुणनखंड हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम ऐसा तोड़ करके लिख दें, 3a स्क्वायर बी माइनस 1 पावर 4, इसको हम लिख दें a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है। अब जो प्रत्येक पद में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम
ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा, भाग देंगे तो यहाँ 3b बचेगा, 3b माइनस इसमें बचेगा ए स्क्वायर, अर्थात 3a स्क्वायर बी माइनस 1/4 का एक गुणनखंड ए स्क्वायर होगा और दूसरा गुणनखंड 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से कोई भी व्यंजक अगर दिया गया है तो कॉमन लेकर के हम उसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब आइए दूसरे तरीके से गुणनखंड कैसे किया जाएगा उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब आइए एक सवाल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यंजक इस तरीके से दिया गया है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऐसा पद नहीं है, कोई भी ऐसा बीजीय पद नहीं है कि जो सब में है। तो जब कोई पद सब में नहीं रहता है तब हम समूह बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये यक्ष इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका एक समूह बना लेंगे, और y इसमें भी है, इसमें भी है, इसका एक समूह बना लेंगे। तो इस तरीके से समूह, या इसका समूह यहाँ पर ax माइनस ए वाई, यहाँ a है यहाँ a है, इसका समूह बना लेंगे, यहाँ b है और यहाँ b है, उसका एक समूह बना लेंगे। तो आइए हम जिसमें जिसमें यक्ष है उसका समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको ax प्लस bx, इसका एक समूह बन गया, और माइनस यहाँ पर इसका समूह बनाएंगे ए वाई, यहाँ लिख देंगे ए वाई, यहाँ पर माइनस हमने बाहर कर लिया है तो ए वाई बचेगा, यहाँ पर ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी वाई। अब यहाँ देखिए, अब इसको हल करने के लिए अब यहाँ पर यक्स कॉमन है तो यहाँ पर यक्स हम कॉमन ले लेंगे। जब यक्स कॉमन ले लेंगे तो भाग देंगे तो यहाँ ए बचेगा और प्लस बी यहाँ बचेगा। अब यहाँ पर माइनस ए वाई प्लस बी वाई है, यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस बी है। अब यहाँ पर देखिए, समूह बना करके जब हम गुणनखंड करते हैं तो पहले पद में जिसको कॉमन लेते हैं, जितना कोष्ठक के अंदर बचता है उतना ही दूसरे पद को कॉमन लेने पर भी कोष्ठक में बचना चाहिए, तभी हम समूह बनाकर गुणनखंड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी, अगर यहाँ अलग आता तो हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाते। अब हम a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस वाई। तो इस तरीके से यही हमारा इसका आंसर होगा, अर्थात ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई का एक गुणनखंड होगा a प्लस बी और दूसरा गुणनखंड x माइनस वाई होगा। आइए एक और सवाल हल करके समझने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर है ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कि सभी में है। अगर सभी में रहता तो हम कॉमन लेना पहले ढंग से इसका गुणनखंड कर लेते। अब यहाँ पर हम समूह बनाएंगे, इसका इसमें देख रहे हैं ये है, इसमें भी ये है, उसको समूह बना लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसका एक समूह बना लेंगे। अब यहाँ पर हम आइए पहले समूह बनाते हैं। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, अब प्लस बी माइनस 3a स्क्वायर यहाँ पर है, अब यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर है, यहाँ पर जब हम माइनस का इन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे, जो सब में है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a है, अब a इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे हम। जो बचेगा यहाँ a स्क्वायर बच रहा है, a स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर भाग देंगे तो a में a से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा, भाग देने पर कट जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 1 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में भी a स्क्वायर प्लस 1 है, अतः हमारा सवाल सही रहेगा। अब जो कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 को, पहले ब्रैकेट में बचेगा a, भाग देने पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बचेगा माइनस 3, यहाँ 3 बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा, अर्थात a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 का एक गुणनखंड a स्क्वायर प्लस 1 होगा और दूसरा गुणनखंड a माइनस 3 होगा। तो इस तरीके से हम आज आप सभी को कॉमन लेकर के किसी व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाएगा और समूह बना करके किसी व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाएगा संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।